अपने निज स्वरूप में अपने आप को देखें। मैं निराकारी आत्मा अति पवित्र हूँ, अति शुद्ध हूँ। दिव्य हूँ। इस स्वरूप में अपने आप को देखें। एकदम देह से न्यारी, अति सूक्ष्म हूँ। परमात्मा संतान, मैं आत्मा निराकार, वो परमात्मा सवेरे सवेरे हम आत्माओं को सामने बिठा ध्यान स्नान करा रहा, पवित्र बना रहा। हमें हमारी पहचान दे। फिर से सतो प्रधान बना रहा। तो चले मन बुद्धि समेत अपने आप को बाबा के सामने। आज मेरा बाबा मुझे क्या कहता है? ओम शांति। ओम शांति। 3 जनवरी 2023। मीठे बच्चे, ये सृष्टि व जमाना दुख का है। इससे नष्ट मोहा बनो। नए जमाने को याद करो। बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लाओ। तो बाबा, कल बाबा हमें कह रहा था, आप राज ऋषि हो, पुरानी दुनिया से संन्यास करो। आज बाबा उसी संन्यास को आगे बढ़ाते हुए हमें बेहद में लेकर जाता है। बाबा कहता है, ये जमाना, ये सृष्टि दुख की है। तो जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो बाबा कहता है, मैंने तो आपको पहले ही इशारा दे दिया है कि बच्चे,
ये जमाना दुख का है। और आपको युक्ति भी दे दी है कि करना क्या है। अगली लाइन में बाबा युक्ति देता है, इससे नष्ट मोह बनो। जितना लगाव रहता है, बाबा कहता है उतना ज्यादा दुखी होते हो। जब नष्टो मोहा बन जाते हो, अर्थात बुद्धि अटकती नहीं है। सबसे ज्यादा बुद्धि अटकती है ते अहंकार में। संडे की मुरली बाबा क्या कहता है कि निरहंकारी बनना। बिना निरहंकारी बने निराकार नहीं बन सकते। तो आज का जो स्वमान भी है वो है मैं निराकार आत्मा हूं। तो निराकारी बनने के लिए बाबा कहता है निरहंकारी पहले बनना पड़े। और निरहंकारी में भी बाबा कहता है सूक्ष्म अहंकार। सूक्ष्म अहंकार की डेफिनेशन बाबा ने संडे को दी, मेरी विशेषता, मेरे गुण, मेरा ज्ञान, या मैं पी के हूं, ये भी एक अहंकार है। वो नॉन पी के है। तो बाबा कहता है ते का अहंकार आपको निराकारी बनने नहीं देगा। तो आज बाबा कहता है इससे नष्ट मोहा बनो, इस जमाने से, सृष्टि से, अर्थात अपनी बुद्धि को अटकाओ मत। किसी भी लगाव, झुकाव, प्रभाव और आकर्षण में फंसना नहीं है। क्या करना है? एक बाबा कहता है नष्ट मोहा बनो, दूसरा बाबा कहता है नए जमाने को याद करो। जो कल बाबा ने कहा था कि श्री कृष्ण का मुख स्वर्ग की ओर, दो गोले हाथ में, दो गोले हैं, एक गोला हाथ में और एक पैरों से धकेल रहा। तो नए जमाने को याद करो, अर्थात मुख नए जमाने की तरफ। बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल नई दुनिया से लगा। मुख हमारी आत्मा, ये मुख जो है इसमें सब कुछ है। मस्तक पर बिंदु आत्मा है और पांचों इंद्रियां, कर्मेंद्रियां। और ये पांचों कर्मेंद्रियां हमें भटकाती हैं। कान सुनाता है, भटका देता है। आंखें दिखाती हैं, भटका देती हैं, है ना। मुख कुछ बोल देता है, भटका देता है। तो बाबा कहता है अपने मुख को स्वर्ग की तरफ रखो। बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल नई दुनिया से लगाओ। तो हमारा सर्व कर्मेंद्रियां इस तरह से आए कि हम नए युग की ओर जा रहे हैं। और नया युग की ओर जा रहे हैं अर्थात पवित्रता। जो कल भी बाबा ने कहा मुख्य है पवित्रता। प्रश्न, बाबा प्रश्न पूछता है कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? उत्तर बाबा देता है कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बन, पवित्रता, है ना। कल भी बाबा ने जो कहा राज ऋषि अर्थात 5 विकारों से संन्यास। आज बाबा कहता है बस क्या करना है, सब विकारों को छोड़ पावन बनना, अर्थात पवित्रता का व्रत धारण करना। मेरे सर्व संकल्प, संबंध, संपर्क, बोल, कर्म पवित्र। तो बाबा कहता है पावन बनना और दूसरों को बनाना। पावन बनना ही
दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी। तो जो बाबा कहता है इंतजार नहीं इंतजाम करो, तो जहां जाना होता है वहां का इंतजाम करना पड़ता है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो बाबा कहता है सिर्फ पवित्र बनना ही जाने की तैयारी है। आप पवित्र बने, आप तैयार हो गए। तो बाबा कहता है तुम सबको यही संदेश दो कि ये डर्टी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में चले जाएं। डिटैचमेंट है ना, चौथा अलंकार ब्राह्मणों का कमल पुष्प। तो आज बाबा ने गधा अलंकार, जो सब विकारों को छोड़, गधा और कमल पुष्प, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट जो है वो सबसे अल्टीमेट पुरुषार्थ है, जिसको साक्षी दृष्टा भी कहते हैं, जो हमने कला की क्लास में डिस्कस किया था। ये बुद्धि योग निकालना होता है, डिटैचमेंट, साक्षी दृष्टा बनो। क्योंकि बुद्धि योग जब अटका रहता है हमें नीचे की ओर खींचता है, इस देह की ओर, उस देह की ओर, इसकी याद आई, उसकी याद आई, इसकी कही हुई बात याद आई, उसकी वो आदत याद आई, इसने ये कहा था, उसने ये कहा था। तो बाबा क्या कहता है, बुद्धि योग निकालो तो ही नई सत्युग की दुनिया में चले जाओ। बस। तो डिटैचमेंट, अपने को हल्का करना, क्योंकि हमारी जब बुद्धि योग अटक जाता है तो भारी हो जाते, भारीपन रहता है। बाबा कहता है आपका हर कदम हल्केपन की ओर जाए, तभी जितना हल्के होंगे उतना ही उड़ सकेंगे, नहीं तो उड़ नहीं सकेंगे। योग में बैठे हैं नीचे ही रह जाएंगे, यहीं की इसी सृष्टि की बातें याद करते रहेंगे तो जमीन पर ही पांव रहेंगे। उड़ना है तो ऊपर, बुद्धि ऊपर लटकी रहे, जो बाबा कहता है। बातें याद आनी चाहिए परम धाम की, परम धाम में बैठे बाबा की, बाप समान बनने के सर्व गुणों की, बाप समान बनने के हर लक्षण की। लेकिन अगर हमारा बुद्धि योग यही संसार में है तो हम नीचे ही रह जाते हैं। तो बाबा कहता है बुद्धि योग निकालो। गीत, आज बाबा गीत बजाता है, मुझको सहारा देने वाले। तो चलते हैं बाबा के संग बैठ, बाबा का गीत सुनते हैं। ऐसा अनुभव करते हैं कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। इस बच्चे में, इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा तेरा शुक्रिया, मुझको सहारा देने वाले। कैसे बाबा ने हमें कलयुग से निकाल संगम पर रख दिया। बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप तरफ। तेरा शुक्रिया। बाबा कहते हैं जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुख धाम का रास्ता मिल रहा है, वो समझते हैं बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों को सुख देने आए। तो बाबा कहता है अभी भी सुख अनुभव करते हो कि सिर्फ स्वर्ग के सुख को याद करते। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर शिक्षा दे रहे। बाबा कहता है समझा रहे हैं कि ये जो जमाना है बच्चे, अर्थात इतने जो मनुष्य हैं वे कुछ भी
नहीं सकते। तो किसकी याद में बैठे हो, किसके इंतजार में बैठे हो? बाबा हमेशा कहता है आज आपको जो सुख देता है वो कल दुख पहुंचा देता है। अल्पकाल का सुख, उसकी ही वेट करते रहते हो। तो बाबा कहता है इतने जो मनुष्य हैं वे कुछ भी दे नहीं सकते। तो इस बात की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। जो बाबा मुरली में कह देता है उसको हमें सोचना कि हम क्या, मैं अन्य मनुष्यों के से कुछ प्राप्त करने के लिए उसी इच्छा में बैठा हूं। लेकिन बाबा ने तो आज कहा कि जो भी मनुष्य हैं वे कुछ भी दे नहीं सकते। तो क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं? क्यों मैं सोच रहा हूं कि वो मनुष्य मुझे मान देगा, मेरी रिस्पेक्ट करेगा, मुझसे मीठा बोलेगा, मुझ पे क्रोध नहीं करेगा या मुझसे सही व्यवहार करेगा। ये भी एक तरह की मांग है। जो बाबा कहता है ये भी इच्छा है जो आपके देह अहंकार से कनेक्टेड है, जिसको बाबा सूक्ष्म देह अहंकार कहता है। तो बाबा कहता है एक बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो भी मनुष्य हैं वे कुछ भी दे नहीं सकते, चाहे बाप है चाहे बेटा है। आपकी सर्व प्राप्ति एक बाबा से, इसलिए बाबा कहता है सर्व संबंध मुझसे। क्यों? क्योंकि ये तो सब रचना है। तो रचना रचना को कुछ नहीं दे सकता। एक पेड़ में अनेकों पत्ते होते हैं, एक पत्ता दूसरे पत्ते की पालना नहीं कर सकता, एक फल दूसरे फल की पालना नहीं कर सकता। वो पालना जड़ से ही होगी, बीज से ही होगी। एक पत्ता दूसरे पत्ते को पानी नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम जड़ में पानी डालेंगे वो हर पत्ते को पहुंचेगा, हर फल को पहुंचेगा। इसलिए बाबा कहता है कि रचना रचना को कुछ नहीं दे सकती, रचयिता ही रचना को दे सकती। तो बाबा कहता आपस में भाई बहन है, तो रचना एक दो को सुख का वर्षा दे कैसे सकते? नहीं दे सकते, क्योंकि भाई बहन एक दूसरे को वर्षा नहीं देते हैं, पाप का वर्षा होता है। तो बाबा कहता है सुख का वर्षा देने वाला जरूर एक रचयिता बाप ही होगा। तो किसकी वेट में बैठे हो? कोई भी मनुष्य कुछ नहीं दे सकता। हम इसी इंतजार में जिंदगी गुजार देते हैं कि वो बदल जाएगा। नहीं, आज बाबा कहता है देने वाला एक रचयिता ही है। किसी और से सुख की इच्छा मत करो। ये प्राप्ति भी आपको उस संबंध में बाबा से मिलेगी। तो बाबा कहता है इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसको सुख दे सके। तो इसको अंडरस्टैंड, अंडरलाइन कर दे, है ना? इसको कहते हैं निश्चिंत रहने की कला। कि कोई बात पर निश्चय, निश्चय से बाबा कहता है निश्चिंत रह सकते हैं। लेकिन निश्चय से निश्चिंतता तब आती है जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई मनुष्य नहीं जो किसको सुख दे सके। सुख दाता सदगति दाता है ही एक सतगुरु। अब सुख कौन सा मांगते हैं? अब बाबा दूसरा पूछता है कौन सा सुख मांग रहे हैं? यहाँ का, इस लौकिक दुनिया का, अल्पकाल का, आज मेरे साथ ठीक व्यवहार हो जाए इस बात का, आज ये सही करेंगे कल को दूसरा कुछ गलत करने लग जाएगा तो क्या हो? क्योंकि ये तो दुनिया है, 840 करोड़ आत्माएं। किस किस को करेक्ट करोगे या किस किस से बचोगे? तो बाबा कहता है सुख कौन सा मांगते हैं? ये तो सभी भूल गए कि स्वर्ग में बहुत सुख थे। तो अब बाबा कहता है सच्चा सुख स्वर्ग का, और अभी नरक में दुख है।
तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को ही तरस पड़ेगा। बहुत हैं जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वह कौन है, उनसे क्या मिलता है, वह कुछ पता नहीं। तो बाबा कहता है बहुत आत्माएं हैं जो पुकारती हैं लेकिन पता नहीं, ऐसे तो नहीं मालिक से हमको दुख मिलता है, याद करते ही हैं उनको सुख शांति के लिए। भक्त भगवान को याद करते हैं जरूर प्राप्ति के लिए, है ना। तो भक्त भगवान को बाबा कहता है दुख के लिए तो याद नहीं करते, सुख के लिए करते। तो इसका मतलब दुख की प्राप्ति तो भगवान से नहीं मिलती, सुख की प्राप्ति भगवान से मिलती। तो बाबा कहता है भक्त भी भगवान को याद करते हैं प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि दुखी हैं। अब सुख शांति के लिए याद। क्यों? क्योंकि बेहद का सुख देने वाला एक है, बाकी हद का अल्पकाल सुख तो एक दो को देते ही रहते हैं। तो बाबा कहता है किस सुख को चाहते हो, आज का, अगले 1 घंटे का? अभी सुख होगा, 2 घंटे बाद फिर कोई बात हो गई, फिर दुख शुरू। तो किस हद के सुख में बैठे हो, कौन से सुख, कौन सा सुख मांगते हो? तो बाबा कहता है वह कोई बड़ी बात नहीं, भक्त सभी पुकारते हैं एक भगवान को, जरूर भगवान सबसे बड़ा है, उनकी महिमा बहुत बड़ी, तो जरूर बहुत सुख देने वाला। बाबा कभी बच्चों को वह जमाने को दुख नहीं दे सकते। बाबा समझाते हैं तुम विचार करो, मैं जो सृष्टि अथवा जमाना रचता हूँ तो क्या दुख देने के लिए? तो बाबा कहता है मैं जब ये सृष्टि की स्थापना करता हूँ तो मैं क्या दुख देने के लिए करता हूँ? मैं तो रचता हूँ सुख देने के लिए। तो बाप भी जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो दुख देने के लिए तो नहीं। हर बाप, हर माता पिता अपनी यथाशक्ति कैपेसिटी अनुसार अपने बच्चों को सुख ही देते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये ड्रामा सुख दुख का बना हुआ। मनुष्य कितने दुखी हैं। बाबा समझाते हैं जब नया जमाना नई सृष्टि होती तो उसमें सुख होता है, दुख पुरानी सृष्टि में होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि पुरानी सृष्टि में दुख क्यों उठता? क्योंकि पुरानी सृष्टि में अपवित्रता आ जाती है ना। कल भी बाबा ने लाइन कही थी, अपवित्रता अर्थात दुख अशांति, पवित्रता अर्थात सुख शांति। तो नई सृष्टि में पवित्रता थी तो सुखी थे, पुरानी सृष्टि में अपवित्रता हुई तो दुखी हो गए। तो बाबा कहता है सब कुछ पुराना जड़ जड़ीभूत हो जाता है, पहले जो मैं सृष्टि रचता हूं उसको सतो प्रधान कहा जाता है। उस समय सभी मनुष्य सुखी रहते हैं, वह धर्म अब प्राय लोप होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं। तो बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो नया जमाना सतयुग था, एक धर्म एक राज्य। तो बाबा कहता है वो जमाना सतयुग था, पवित्रता का था। अब पुराना, तो आशा रखते हैं कि बाबा जरूर नई दुनिया बनाएंगे। पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे और बहुत सुखी थे, जिन सुखों का पारावार नहीं था। नाम ही कहते हैं स्वर्ग वैकुंठ नई दुनिया, तो जरूर उसमें नए मनुष्य हों। तो बाबा अब सतयुग की बात बताता है। बाबा कहता है कि जरूर वह देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी ना, नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल हैं, फिर एकदम सतयुग में देवताओं की राजाई आई कहां से? तो बाबा कहता है विचार करो कि कलयुग खत्म हुआ सतयुग आया तो वहां पर राजाई कैसे आएगी, क्योंकि अभी तो राजाई नहीं है।
सोने के महल नहीं है, सब ईंट पत्थर के, है ना। कैसी दुनिया है। तो बाबा कहता है ये दुनिया कैसे बनती है, तो जरूर मैंने ही स्थापन की होगी ना। ये दुनिया बदली कैसे। तो बाबा कहता है कि परंतु सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं। तो बाबा कहता है विचार करो कि कैसे नया युग आया। देखो अब द्वापर से भी कलयुग आया था, नया युग आया था, है ना। तो द्वापर की चीजें ही कलयुग में परिवर्तित होके कलयुगी हो गई थी। अब कलयुग से जब सतयुग आता तो वहां पर तो सब सत्य है, हीरे जवाहर ये वो। तो बाबा कहते हैं राजाई हुई कि कैसे। तो विचार करो तो जरूर कोई तो शक्ति है जिसने वो राजाई स्थापन करी। किसने कही। तो बाबा कहता है बुद्धि इतनी मारी जो कुछ भी समझते नहीं। बाबा आकर बच्चों को समझते। तो बाबा कहता है मैं बताता हूं कि मनुष्य मालिक पर दोष ढाते हैं कि वही सुख दुख देते हैं, परंतु ईश्वर को तो याद ही करते हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, स्वीट होम में ले चलो। फिर पार्ट में तो जरूर भेजेंगे, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। तो बाबा कहता है ये सृष्टि का चक्र है, ये तो रिपीट होना है। तो मनुष्य तो रावण की मत पर है। जो मनुष्य है बाबा कहता है वो रावण की मत पर। श्रेष्ठ मत तो है ही श्रीमत। तो बाबा कहते हैं मैं सहज राजयोग सिखाता हूँ, मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो। क्या बाबा बैठ गीता सिखाएंगे? नहीं, मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती हैं क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। तो बाबा भी कहते हैं तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ। तो बाबा कहता है मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं, सब मेरे को भूल गए। यह भूलना भी ड्रामा मैंने, और मैं आकर फिर याद दिलाता हूँ कि मैं तो तुम्हारा बाबा हूँ। मानते भी हो इनकॉर्पोरियल गॉड है, तो उनके तुम भी इनकॉर्पोरियल बच्चे हो, निराकार आत्माएं हो। तो बाबा कहता है अपने आप को याद करो, निराकारी हो, लेकिन यहाँ आते हो पार्ट बजाने और फिर वापस जाना। तो मेरे द्वारा ही बाबा कहता मुझसे मिल सकते हो। मैं आता हूँ आप सबको याद दिलाने, क्योंकि ये सारा खेल बाबा कहता है स्मृति और विस्मृति का। मैं सिर्फ आकर आपको स्मृति दिलाता हूँ कि अपने आप को पहचान, आप कौन हो। और इसी को राजयोग कहते हैं, अपने को ढूंढ कर निकालना है कि मैं कौन हूं। जिस दिन हमें इस बात का निश्चय हो जाता है कि मैं कौन हूं, जिस दिन हमें इस बात का निश्चय हो जाता है कि मुझे अपनी पवित्रता वापस लेनी है, तो पुरुषार्थ अपने आप सहज हो जाता है। तो बाबा कहता है सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है जो ऊंचते ऊंचा है। तो बाबा साथ में योग भी कराता कि ऐसे अपनी बुद्धि को ऊपर लेकर जाओ कि हम सब पार वतन मूल वतन की रहने वाले परम धाम निवासी आत्माएं। ये साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया, और वह निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर, है ना।
तो जो संडे को बाबा ने कहा, साकारी सो आकारी सो निराकारी, ये बनना। साकारी ब्राह्मण सो आकारी, फरिश्ता सो निराकारी। तो बाबा कहता है कि अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करो, अपनी बुद्धि को हमेशा इस निश्चय पर, इसी उस पर स्थित रखो कि मैं निराकारी आत्मा हूं, ताकि आपका बुद्धि योग यहां अटके नहीं। बाबा सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं कि हम भी वहां के रहने वाले हैं। तो बाबा कहता है, मैं आकर आप सबको याद दिलाता हूं। जो यहां से बाबा ने आज मुरली को कनेक्ट किया है कि मैं इनकॉर्पोरियल, आप भी इनकॉर्पोरियल, मैं निराकारी, आप भी निराकारी, मैं भी आया अभी पार्ट बजाने, आप भी पार्ट बजा रहे हो, लेकिन मेरे साथ आप भी वहां के रहने वाले हो। तो लग गया योग। अपने आप को इसी स्मृति में कनेक्ट करके देखो। कॉन्शियसनेस एकदम ऊपर चली जाती है, नीचे की कोई बात हमारी बुद्धि में रहती ही नहीं है, गायब। तो बाबा कहता है, यही सोचना, बस यही ज्ञान बुद्धि में रहे। फिर नई दुनिया थी तो वहां एक धर्म था जिसको हेवन कहा जाता है। बाप को कहा ही जाता है हेवनली गॉडफादर। कलयुग है कंसपुरी, सतयुग कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए, अब तुम कृष्णपुरी चलेंगे? तो बाबा हमसे पूछता कि कृष्णपुरी चलना है, चलना है। तो बाबा कहता है, अगर तुम चाहते हो तो पवित्र बनो। बस एक लाइन इसको पकड़ लेना है, पवित्रता। मुझे पवित्र बनना है। बाबा पतित पावन है, पावन बनाने आए। अगर हम सिर्फ अपने को सिर्फ एक संकल्प में स्थित रखें कि मुझे पावन बनना है, और उसी पर अटेंशन रखें, तो बस बाबा कहता है, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुख धाम से सुख धाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो। उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। ये सबका अंतिम जन्म, सभी को वापस जाना। तो बाबा कहता है, क्या तुम भूल गए 5000 वर्ष पहले यह महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी, जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे और एक धर्म की स्थापना हुई थी? सतयुग में देवी देवताएं थे ना, कलयुग में नहीं। अब तो रावण राज्य है, आसुरी मनुष्य है। तो आसुरी मनुष्य अर्थात आसुरी बुद्धि, जो बाबा ऊपर कहता है रावण की मत पर चलने वाले, उन्हों को फिर देवता बनना पड़ेगा। तो उसके लिए आसुरी दुनिया में आना पड़े, वहां देवी दुनिया में आएंगे। तो बाबा पूछता है, कहाँ आएंगे? देवताओं को देवता थोड़ा ना बना, मुझे तो आसुरी मनुष्यों को देवता बना। तो मैं तो मनुष्य की दुनिया में आऊंगा, देवताओं की दुनिया में थोड़ा ना। तो उसके लिए बाबा पूछता है, किस दुनिया में आना पड़े, आसुरी दुनिया में या देवी दुनिया? वहां दोनों के संगम पर आएंगे। तो आज क्वेश्चन पूछता है कि कब आऊंगा? तो जरूर बाबा संगम पर आएंगे, क्योंकि बनाना तो आसुरी मनुष्यों को देवता है। तो बाबा कहता, गाया भी हुआ है, कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, युगे युगे। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भक्ति भारत। तो बाबा कहता है, बाप हमको ऐसे समझाते हैं
हम उनकी श्रीमत पर हैं। कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तो बाबा कहता है मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आए। तो वापस वही चल सकेंगे जो इस गाइड के हर स्टेप को फॉलो करेगा। स्थूल में भी अगर हम गाइड के रास्ते बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं तो भटक जाते हैं। यहां भी ऐसे बाबा कहता है मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले। तो उस गाइड की हर बात को फॉलो करना, अर्थात हर कर्म की श्रीमत को चेक करते चलो, तभी वापस जा पाएंगे। इसलिए बाबा कहता है मुझे कालों का काल भी कहते हैं। कल्प पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी, जैसे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहां नहीं गए सिवाय देवी देवताओं के, बाकी सब शांति धाम में थे। तो अब बाबा कहता है यहाँ पर कि तुम कौन हो। आप वो आत्माएं हो जो सतयुग में आई थी। तो यहाँ अंतर पड़ जाता। तो कभी अपने से ये ना कहें कि मैं ही क्यों ये करूं। बाबा उत्तर देता है कि सिवाय देवी देवताओं के वहां कोई जा ना सके, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। तो आप कौन सी आत्माएं हो। तो बाबा कहता है तो मैं निर्वाण धाम का मालिक आया, सभी को निर्वाण धाम ले जाने। तो बाबा तो सबको ले जाएगा, है ना। तो बाबा दो वर्षे लाता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति का वर्षा बाबा सबको देता है, लेकिन जीवन मुक्ति को वर्षा लेने वाले थोड़े आत्माएं। तो बाबा कहता है तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए विकारी मूत पलिती आसुरी गुणों वाले हो। तो आज बाबा ये डेफिनेशन हमारी देता है कि विकारी मूत पलिती आसुरी गुण वाले, और इन्हीं को बाबा परिवर्तन करता। बाबा कहता है काम है नंबर 1 डर्टी, फिर क्रोध लोभ नंबर 1 डर्टी है ना। तो पांचों विकार बाबा गिना देता है। तो सारी दुनिया से नष्ट मोह भी होना है तब तो स्वर्ग से। तो बाबा यहां से कहता है कि मैं सबको ले जाऊंगा, तुम सभी आत्माएं विकारी हो। पांचों विकार बाबा कहता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो अब हमें क्या करना। तो बाबा कहता है तो सारी दुनिया से नष्ट मोह भी होना, डिटैच हो जाना। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें लग जाती। बच्चे कहते हैं बाबा इसमें यह बनाना अच्छा मकान बना। वैसे बेहद का बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूं। तो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। यहाँ रखा ही क्या है। तो बाबा कहता है देह भी पुरानी, आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है ना। ना ये शरीर काम का है अभी और ना ये आत्मा। परिवर्तन करो। आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है, वह निकलेगी तब जब तुम योग में रहेंगे। तो बाबा श्रीमत देता कि आत्मा से खाद तभी निकलेगी जब हम योग में रहेंगे। कैसे। क्योंकि जितना हम अपने आप को योग में रखते हैं, योग में रहना अर्थात कनेक्टेड रहना, योग अर्थात जुड़ना बाबा से, कि जितना हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं उतना हमारे ईश्वरीय गुण दैवी गुण इमर्ज रहते हैं। क्योंकि बाबा से कनेक्टेड रहना अर्थात हमारी बुद्धि में ये इमर्ज है कि मुझे बाप समान बनना। सिर्फ बाबा बाबा कहने को बाबा योग नहीं कहता।
योग अर्थात बाप समान बनने की धुन लगी हुई हो कि मेरा हर कर्म बाबा जैसा हो, मुझे बाप समान बनना। तो जितना हम बाप समान बनने की धुन में रहते हैं, उतना हमारी जो खाद निकलती है। कैसे? क्योंकि हमारे संस्कार परिवर्तन हो रहे। हम अपने ईश्वरीय संस्कारों से कर्म करते हैं, उसको बाबा कहता है खाद निकल रही है। खाद अर्थात हमारे जो कर्म करते 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 संस्कार जो आसुरी हो गए हैं, उन संस्कारों को बदल ईश्वरीय करने के लिए हमें योग में पक्का रहना। जितना हम बाबा से जुड़े रहेंगे, हमारा संस्कार इमर्ज रहेगा और उससे हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, और कर्म श्रेष्ठ करते करते हमारा संस्कार भी श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि रिपीटेड कर्म संस्कार बना देता है। तो बाबा कहता है ज्ञान भी धारण होगा। कब? जब हम योग में रहेंगे। क्योंकि सुनना नहीं, बाबा ने संडे को 3 शब्द यूज किए, है ना? समझना, समाना और समाप्त करना। समझ लिया, बाबा कहता है किसी बात को, लेकिन समाना नहीं। समाप्त करना जरूरी है, अर्थात परिवर्तन करना जरूरी। उसको नॉलेजफुल, क्योंकि नॉलेज के आधार से समझ लिया कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। लेकिन रॉन्ग को अगर समाएंगे तो व्यर्थ संकल्प शुरू हो जाते हैं। अरे उसने ये किया था, वो किया था, ये किया था। इसलिए बाबा कहता है रॉन्ग को रॉन्ग में समाना नहीं, उसको समाप्त करना है, और समाप्त करने के लिए परिवर्तन करना जरूरी। और परिवर्तन तभी होता है जब हम बाबा के संग योग में रहते हैं, अर्थात हम अपने संस्कारों को इमर्ज रखते हैं, अपनी पहचान को इमर्ज रखते हैं। जब मैं अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा इमर्ज रखती हूँ, तब परिवर्तन होता है। ऐसे ही समाप्त नहीं हो जाता है, फुल स्टॉप नहीं लगता। तो फुल स्टॉप लगाने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को हमें एलिवेट करना पड़ता है, कनेक्टेड रहना पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है कि ये तब निकलेगी क्योंकि वो भी खाद है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। खाद जो है वो हमारी आदतें हैं, व्यर्थ सोचने की, सुनने की, और उसको धारण कर लेने की, और फिर उसके ऊपर संकल्प चलाने की। ये हुआ, वो हुआ, ये कहा, पहले भी कहा था, आज भी कहा। तो जब तक हम, बाबा कहता है जब तक आप योग में नहीं रहेंगे, वो निकलेगी नहीं। योग में रहने से डिटैचमेंट की जो शक्ति है वो पावरफुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी स्मृति के स्वरूप बन जाते हैं, उसी में ही लीन हो जाते हैं कि हम कौन है। इसको भूल जाते हैं, इस देह, ये नाम रूप को, कि मैं किसी की माँ हूं, बाप हूं, भाई हूं, बहन हूं। बड़े भाई ने कहा तो लग गया, छोटे ने कहा तो लग गया, बच्चे ने कहा तो नहीं लगा, सेम बात किसी और ने बोली तो लग गया। ये हमारे देह के सूक्ष्म अहंकार जो बाबा ने संडे को कहा। तो हमें योग में रहना अर्थात अपनी कॉन्शियसनेस को हमें एलिवेटेड रखना, डिटैच, कॉन्शियस एलिवेट अर्थात डिटैच, उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस एलिवेट हो गई। योगी की सिर्फ एक डेफिनेशन है, योगी वो है, आप निरंतर योग में है कि नहीं है। अगर ये चेकिंग करनी है तो एक चीज को चेक कर,
वो चीज ये है कि क्या मैं निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, इसमें मेरी एक रस एक स्थिति रहती है? अगर मेरी एक रस एक स्थिति नहीं रहती है तो इसका अर्थ मैं अभी योग में नहीं। बस एक चेकिंग। तो इस चेकिंग से आपको पता चल जाएगा कि मैं योग में हूं कि नहीं। योगी वो जो एक रस अवस्था में रहे, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम और हर, है ना। तो हमें ऐसी स्टेज पर पहुंचना। तो बाबा कहता है, ये बाबा भाषण कर रहे हैं ना, हे बच्चे तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो, आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो। तो जब हमें बाबा आत्मा देखता है तो बाबा इस देह से हमें अलग देखता है, डिटैच्ड देखता है। बाबा ये नहीं देखता है ये सुमीर भाई है, रीटा बहन है, अन्नू बहन है, चंदना बहन है, सोमेश्वर भाई है, नहीं, कोई नाम नहीं बाबा के सामने। ये आत्मा है। और बाबा हमारी लाइट को देखता है, पवित्रता की लाइट कितनी है, ये आत्मा डिटैच कितनी है या शरीर में अटकी हुई है। तो बाबा कहता है, अब तुम सभी को मेरे पास वापस आना। अभी सब तमो प्रधान बन चुके हो, रावण राज्य है ना। तो बाबा कहता है कि तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला होती है। तो ऐसे नहीं एकदम 2 कला कम हो जाती है, धीरे धीरे उतरते हैं। अभी तो कोई कला नहीं, है ना। तो बाबा ने कई बार बताया कि अभी 9 कला है, 16 से 14 से 12, द्वापर के एंड तक 8, कलयुग के स्टार्टिंग में 8 और कलयुग के एंड में 0। 9 कला, पूरा ग्रहण लगाओ। तो अब बाबा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बस 5 विकारों का दान दे दो और कोई पाप नहीं करो। भारतवासी रावण को जलाते हैं, जरूर रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहते, राम राज्य किसको, यह भी नहीं जानते। कहते हैं राम राज्य, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि नई दुनिया, नया भारत कब होता है। सभी कब्र में सोए पड़े हैं, अर्थात कब्र है ये शरीर। इस शरीर में हम, बाबा कहता है, सभी आत्माएं इस शरीर रूपी कब्र में सोए पड़े हैं। जिसको बाबा कहता है सब कब्र दाखिल हुए पड़े हैं, अब सबको जगाना। तो हम जाग गए, बाबा हमें जगाता है। तो बाबा कहता है, अब तुम बच्चों को तो सतयुगी झाड़ देखने में आ रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ तो कोई दिखता है नहीं। तो यह बाप आकर सब समझाते हैं, मात पिता तुम्हारा वही है। स्थूल में फिर ये मात पिता हैं, तुम मात पिता उनको गाते हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, वहां ना कृपा की बात, वहां मात पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़ता है। बाबा स्मृति दिलाते हैं, हे भारतवासी तुम भूल गए तुम देवताएं कितने धनवान थे। तो बाबा हमें याद दिलाता है कि अपने को ये निश्चय होना चाहिए। कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि मैं दैवी कुल की आत्मा हूं, हम सब एक साथ सतयुग में आने वाले हैं, एक साथ, नहीं तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। क्योंकि हम विजयी आत्माएं हैं इसीलिए एक साथ एक संग बैठे। तो बाबा कहता है, कितने समझदार थे लेकिन अब भी समझबंद दिवाला मार दिया,
ऐसा बेसमझ माया रावण ने तुमको बनाया, तब तो रावण को जलाते हो। तो बाबा कहता है दुश्मन का एफिसी बनाए उनको जलाते हैं। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते तो बुद्धि भटकती रहती है। तो विचार सागर मंथन करना अर्थात अपने से बात करो, मैं कौन हूं। मुझे अपनी पवित्रता को वापस लेना है, क्योंकि मैं सतो प्रधान आत्मा हूं। नहीं तो मैं बाबा के पास नहीं आती, यहां नहीं बैठी होती। हर कल्प में ऐसे ही बैठा हूं। तो ये बाबा हमेशा कहता है कोइंसिडेंस नहीं है कि आप पीके बने हो, आप मेरा ज्ञान सुन रहे हो। ड्रामा की भावी है, ये होना ही था। 2 हफ्ते पहले बाबा की मुरली में ये लाइन थी, है ना, कि ये तो होना ही था। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स भाषण में सुनाने भूल जाते हैं, पूरा समझाते नहीं। तो बाबा कहता है तुमको तो बाप का पैगाम देना है कि बाबा आया हुआ, ये महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, सभी को वापस जाना, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो, अर्थात डिटैच हो जाओ। अपने को कहीं पर अटकाओ नहीं, तुरंत डिटैच करना, तुरंत अपने को याद दिलाओ। साधारण नहीं हो, बाबा कहता है साधारण आत्माएं नहीं हो तो साधारण कर्म ना करो। तो बाबा तो कहता है व्यर्थ भी ना करो और साधारण भी ना करो, श्रेष्ठ करना है। तो बाबा कहता है बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना है कि इस्लामी बौद्धि आदि सब भाई भाई, ये तो सभी देह के धर्म है ना। सभी की जो आत्माएं हैं वे बाप की संतान। बाबा कहते हैं ये सब देह के धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। तो आज बाबा 2-3 बार कहता कि देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ मुझे बाबा को याद कर। ये बाप का मैसेज देने के लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी शिव के पुत्र हैं, हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा। बाबा हमको पैगाम देते हैं कि मन मना भवा, अर्थात अपने मन को मेरे मन से जोड़ लो, अर्थात जो बाबा का संकल्प सो मेरा। अपने हर कर्म की श्रीमत को चेक कर देना है, बस इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। लास्ट के शब्द बाबा बोलता है अशरीरी बनाओ, अर्थात डिटैच हो जाओ। कोई भी लगाव झुकाव प्रभाव आकर्षण में मत आओ, अपने आप को डिटैच्ड रखो। जो बाबा कहता है निराकारी सो फरिश्ता, फरिश्ता बन कर्म करो। फरिश्ता बन कर्म अर्थात फरिश्ता जैसे कर्म करता है। फरिश्ता कैसे कर्म करता है? फरिश्ता अपना काम करता है और उड़ जाता है, वो वहां वेट नहीं करता कि मेरे काम का रिजल्ट क्या हुआ। ऐसे ही बाबा कहता है इसको कर्मातीत अवस्था कहते हैं, कि आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, कर्म करो, लेकिन डिटैच होते जाओ, अपने को अटकाओ मत। खाना अच्छा बना कि नहीं बना, खाना बनाओ बाबा की याद में और डिटैच, निराकार हो जाओ। काम किया डिटैच, अटकाओ मत। कर्म के बंधन में हम बंधते आए। तो बाबा कहता है कर्म संबंध में, संडे को भी बाबा ने कहा था संबंध में आना।
बंधन में मत बांधो। इसीलिए निरहंकारी जब तक नहीं बने तब तक हम ना निराकारी बन सकते हैं और ना फरिश्ता, ना आकारी बन सकते हैं। तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा रात्रि क्लास भी लेते हैं। तो बाबा कहता है, अभी तुम बच्चे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन को अच्छी तरह समझ गए हो। कल भी बाबा ने इस बात को कहा था, 3 धाम। तो स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो। देवताओं को तो यह दरकार ही नहीं। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तो बाबा कहता है, तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, है ना? तो हमें पता ही नहीं था कि हमारा धर्म चेंज हो रहा। ये बात सुनते ही एक एलिवेशन जो बुद्धि में होती है कि हमारा धर्म चेंज हो गया, शूद्र में थे, ब्राह्मण बन गए। तो बाबा कहता है, फिर ब्रह्मा कुमार बने तो यह नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डेकी डायनेस्टी स्थापन हो रही। बाप आकर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। तो बाबा कहता है, मैं 3 धर्म स्थापन करता हूँ, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, वह भी इस संगम पर स्थापना करते। तो अभी तीनों धर्म, और धर्म वाले से डायनेस्टी नहीं स्थापन करते, उनको गुरु नहीं कहा जाता, बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते। बाबा कहते हैं, अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिसे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, है ना? तो ये सिर पर फुरना अर्थात हमारे को ये लगी रहे कि हमें बाप को याद करना है। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहते और याद भी करते रहे हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ बुलाना पड़ता। हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है। तो बाबा ये प्रैक्टिस कराते हैं, है ना? जब ब्रह्मा बाबा थे तो एक एक चीज की बाबा प्रैक्टिस कराते थे, डिटैचमेंट की, कि मैं आत्मा इस शरीर के हाथों से काम कर रही हूँ। इस तरह से बाबा की लैंग्वेज होती थी। तो बाबा जो ये कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस कराई जाती, कि हम आत्मा जा रही हैं, मैं आत्मा इस शरीर के हाथों से ये काम करवा रही हूँ। तो इस तरह से बाबा अपने को डिटैच अवस्था में रखते थे। खाते हो तो क्या बाप की याद नहीं कर सकते हो? कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे, किचड़ा तो निकालना, है ना? तो बाबा कहता है, जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना किचड़ा निकलेगा। बाबा कहते हैं, शरीर निर्वाह लिए भल कोई काम करो, है बहुत सहज। समझ गए हो 84 का चक्र पूरा हुआ। अब बाबा राजयोग सिखाने हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती, कल्प पहले जैसे ही रिपीट होती। और रिपीटिशन का राज भी बाबा ही समझाते हैं। वन गॉड, वन रिलीजन भी कहते हैं ना, वहां ही शांति होगी। तो बाबा कहता है, वे है अद्वैत राज्य। द्वैत माना आसुरी रावण राज्य। तो जब हमें अद्वैत राज्य में जाना है तो हमें अपनी बुद्धि को अद्वैत रखना है। अद्वैत अर्थात कोई डुअलिटी नहीं, एक मत। द्वैत अर्थात डुअलिटी, सच भी है और झूठ भी है। अद्वैत अर्थात एक ही मत है, श्रीमत।
देयर इज नो सेकंड राह, एक ही रास्ता। जहां डुअलिटी आ जाती है वहां मन मत पर मत आ जाती है, अच्छा ये कर लेते हैं, श्रीमत को डाइल्यूट करने लग जाते हैं, वो डुअलिटी हो गई। तो आज बाबा कहता है द्वैत नहीं करना, डुअलिटी नहीं करना। वह है देवता, ये है दैत्य। आसुरी राज्य और देवी राज्य का भारत पर ही खेल बना। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाबा आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते। तो बाबा कहता है कि कैसे मैं आकर आपको पावन बनाता, कैसे इस धर्म की स्थापना होती है, और उसमें आप आत्माओं का सैपलिंग लग रहा। हम सो देवता थे, ये एक शब्द है, हम सो देवता थे, लेकिन इस शब्द के स्वरूप बन जाओगे तो पावरफुल हो जाते हैं। हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही होंगे, नहीं तो यहां नहीं होते। बाबा कहता है फिर कला कम होती गई, हम तो शुद्र डायनेस्टी में आए। बाबा पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते, मिस नहीं करते, ये पढ़ाई रेगुलर से। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट होना नहीं चाहती। तो बाबा गुहिया गुहिया बातें सुनाते रहते। आज गुड नाइट रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो आज की धारणा एक ही है, आज की बाबा की धारणा, जो आज का हमारा स्वमान भी है। जो अव्यक्त मास में मधुबन से स्वमान आया है, वो आज का स्वमान है, मैं निराकारी आत्मा हूं। और बाबा की धारणा भी आज वही है कि देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाबा को याद करो। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाओ। बस मुझे पवित्र बनना ही है, कोई कुछ करे, मैं अपने आप को शुद्ध कर रहा हूं, मुझे अपनी पवित्रता वापस लेनी है। इस बात का रियलाइजेशन करना। दूसरा बाबा जी कहता है, बाबा जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना, बुद्धि को भटकाना नहीं। तो बाबा कहता है मन बुद्धि को बिजी रखो। जितना हम विचार सागर मंथन करेंगे तो बुद्धि बिजी रहेगी, नहीं तो भटक जाती है, कहीं ना कहीं अटक जाती है। तो बुद्धि का भटकाना बंद करो। वरदान, तो आज बाबा वरदान देता है, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। तो आज बाबा हम सब बच्चों को वरदान देता है, आज्ञाकारी भव, आज्ञाकारी बन जाओ। और उसके लिए युक्ति बाबा एक ही देता है, बाबा के कदम पर कदम रखो। बाबा के कदम पर कदम अर्थात श्रीमत पर चलते रहो। बाबा का कदम श्रीमत ही है। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। ये भी नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन पर मान हाँ जी कहकर कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती। तो बाबा कहता है ये तो परमात्मा दुआएं हैं, जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती। तो जितना बाबा कहता है श्रीमत पर चलते जाएंगे, आप मन से भी हल्के और तन से भी हल्के, डबल लाइट बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। जितना ईश्वर अर्थ बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो उसमें क्वेश्चन नहीं कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, नहीं।
हमारा दृढ़ निश्चय है, हम अपने दृढ़ निश्चय पर चलते हैं और जो प्रतिज्ञा करी है उस प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, अपने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाते हैं। स्लोगन। तो बाबा कहता, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो, तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। तो साधारण नहीं, दिव्य और अलौकिक, डिविनिटी। अपने हर संकल्प में डिविनिटी हो, अलौकिकता हो, है ना। अलौकिकता अर्थात आत्मिकता हो, मेरा बनना हो। तो बाबा कहता है जहां डिविनिटी और जहां आत्मिकता है वहां पर साधारणता समाप्त हो जाती है। क्यों? आप एलिवेटेड हो जाते हो। तो ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की बाबा की मुरली तो एक ही है कि अपने को निराकारी बनाना, नष्ट मोह बनना, डिटैचमेंट। अपने को अटकाना नहीं है, साधारण नहीं हो। कोई कुछ करता है करने दो, आप अपने आप को डिटैच रखो, है ना। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं